भारत में कौन सा स्थल 41वें यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है शांति निकेतन। दो शामिल हुए, एक 41 नंबर का शांति निकेतन, एक है होयसला मंदिर, ये आएगा आपका 42 नंबर पे। होयसला मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटका में। शांति निकेतन है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना किसने की थी? तो उसको किया था गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। बात करेंगे यूनेस्को की, तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भारत के कुल इस समय अब 42 प्लेस शामिल हैं, जिसमें सांस्कृतिक की बात करेंगे तो टोटल आते हैं 34, प्राकृतिक एंड नेचुरल वाले में आते हैं 7 और मिक्स उसमें आता है आपका 1। तो ये टोटल 42 शामिल हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अब बात करते हैं यूनेस्को की, मैं इसको रफ कर देता हूँ। यूनेस्को का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन होता है 1945 में। हेडक्वार्टर मिलेगा इसको आपका पेरिस के फ्रांस में, और प्रेजेंट टाइम इसके डायरेक्टर जनरल यानी डीजी हैं ऑद्रे ऑले। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका शुरुआत हुआ है मध्य प्रदेश में। इसमें होगा क्या? तो अभी तक जिन लोगों को आवास नहीं मिल पाया है इसमें उन लोगों को दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी 2 और इसी नाम से चल रहे हैं, एक है लाडली बहना योजना, एक है लाडली लक्ष्मी योजना। तो ये दोनों भी मध्य प्रदेश के हैं और ये तीसरा हो गया। भारत का कौन सा स्थल 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुआ है? तो यह है कर्नाटका का होयसला मंदिर। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है पहले स्थान पर। वहीं पर सेकंड पे रहा है नाइजीरिया, और नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबूदा। विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 18 सितंबर को, और हम लोग ग्रीन गोल्ड नाम से इसी को जानते हैं। और ये जो बांस यानी बैम्बू होता है, ये एक तरीके का ग्रास यानी घास है। पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है वाराणसी में। हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पुराने संसद भवन का क्या नाम दिया है? तो इसका नाम दिया गया है संविधान सदन। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाह पर किया गया है। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो इसकी घोषणा की है महाराष्ट्र ने। इसमें होगा क्या? तो इसमें वहाँ के किसानों, महिलाओं और वहाँ के जो युवा लोग हैं उनको लाभ पहुँचाना इसका उद्देश्य है। वर्तमान में महाराष्ट्र के अगर सीएम की बात करेंगे तो वो हैं एकनाथ शिंदे, और वहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल हैं रमेश बैस, और राजधानी उसकी क्या है? मुंबई। हाल ही में प्रस्तुत महिला आरक्षण बिल में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? तो ये मिलेगा 33%। अब ये बिल पास हो चुका है। किस अधिनियम के थ्रू लाया गया? तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत लाया गया, और 128 नंबर का संविधान संशोधन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 16 सितंबर को, और यह सितंबर मंथ के तीसरे सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है। ये हमेशा 16 सितंबर को नहीं आता है। हाल ही में सीबीआई के उप महानिरीक्षक कौन बने हैं? तो ये बने हैं कुलदीप द्विवेदी। हाल ही में किस राज्य के अत्रेयापुरम की पुथेरे कुलू को जीआई टैग मिला है? तो यह है आंध्र प्रदेश का। यह एक स्वीट डिश यानी मिठाई है। भारत में पहली बार होने वाली मोटो जीपी के शीर्ष प्रायोजक का अधिकार किसे मिला है? तो मिला है इंडियन ऑयल को। हाल ही में G20 की अंतिम बैठक कहाँ पर हुई है? तो हुआ है रायपुर में। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया है? तो कनाडा के डिप्लोमेट को निष्कासित किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि अभी हरदीप सिंह निज्जर करके एक आदमी का मर्डर हो गया है। कहाँ पे? कनाडा में। तो कनाडा गवर्नमेंट का कहना है इस वजह से वह उनका शक जो है इंडिया पर है, इसलिए भारत के डिप्लोमेट को उन्होंने वहाँ से निकाल दिया है। तो जवाब में भारत ने भी कनाडा के डिप्लोमेट को यहाँ से निकाल दिया। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल एंटी टैंक माइंस को किसने बनाया है?
तो डीआरडीओ और कल्याणी ग्रुप ने मिलकर बनाया, आंसर हो जाएगा डी। नाम क्या है उसका? तो नाम है उसका विभव। क्या नाम है? विभव। 19वें एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इस बार इसका आयोजन हो रहा है चाइना में। ये होना था 2022 में और हो रहा है 2023 में। चाइना में पूछे कहाँ पे, तो वहाँ के होंगजो में। हाल ही में गांधी वॉक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन हुआ साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में और इस बार इसका ये 35वां एडिशन था। सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं सुल्तान अल नईदी। ये यूएई के हैं और ये एक एस्ट्रोनॉट भी हैं। एस्ट्रोनॉट हैं ये। किस रॉकेट से गए थे ये? तो फाल्कन 9। काफ़ी फेमस रॉकेट है फाल्कन 9। किसका है? तो एलन मस्क की कंपनी का है। और एलन मस्क की कंपनी कौन सी है? स्पेस एक्स। भारत में G20 प्रेसिडेंसी पर ई बुक किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया अपूर्व चंद्रा ने। अपूर्व चंद्रा जो हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सेक्रेटरी हैं और वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसके पास है? तो वो है अनुराग ठाकुर के पास। इसमें भारत का G20 में सफ़र कैसा रहा उसके बारे में बताया गया है। हाल ही में नुआखाई त्यौहार कहाँ पर मनाया गया? तो मनाया गया है उड़ीसा में। स्किल ऑन व्हील्स पहल किसने शुरू किया है? तो इसको एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू किया है। हाल ही में ऑपरेशन सजग अभ्यास का आयोजन किसने किया है? तो इसका आयोजन किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने। HDFC बैंक के नए MD कौन बने हैं? तो ये बने हैं शशिधरन जगदीशन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया? तो 21 सितंबर को और 21 सितंबर को ही वर्ल्ड पीस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। हाल ही में सिम्बैक्स एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो भारत और सिंगापुर के बीच शुरू हुआ है। हम सिंगापुर के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम का भी एक्सरसाइज करते हैं। हाल ही में गुजरात के अलंग में कौन सी धातु खोजी गई है? तो ये खोजा गया बेनोडियम। बेनोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में लिथियम भी खोजा गया है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। एशिया खेल 2023 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक यानी फ्लैग बियरर कौन है? तो एक तो हैं हरमनप्रीत सिंह और दूसरे हैं लवलीना बोरगोहेन। आंसर हो जाएगा डी। हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन हैं और लवलीना बोरगोहेन की अगर बात करेंगे तो ये एक बॉक्सर है। इस बार एशियन गेम हो कहाँ पे रहा है? तो चाइना में हो रहा है। चाइना के होंगजो में इसका आयोजन किया जा रहा है। और भारतीय टीम मतलब जितने लोग भारतीय टीम की तरफ से खेलने की जा रहे हैं उन सब का स्पॉन्सर क्या है? तो वो है अमूल। इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में वाराणसी में भगवान शिव थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला किसने रखी है? तो इसको रखी है नरेंद्र मोदी ने। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी 2 देश मिलकर कर रहे हैं इस बार, वेस्ट इंडीज़ और USA। आंसर हो जाएगा डी। USA यानी अमेरिका पहली बार किसी क्रिकेट को होस्ट कर रहा है। हाल ही में दिल जश्न बोले थीम सॉन्ग किसके लिए रिलीज हुआ है? तो ICC वर्ल्ड कप के लिए रिलीज हुआ है। इसमें जो सिंगर हैं वो है प्रीतम। और अगर एक्टर कौन है इसमें ये पूछ ले तो वो है रणवीर सिंह। और पश्चिम बंगाल के किस गांव ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार जीता है? तो क्रिटोसरी गांव ने जीता है। 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह में भारत के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन होंगे। हाल ही में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में। भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन हुआ है? तो USA के साथ। विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया? तो 22 सितंबर को। हाल ही में सिंधु जल संधि के संबंध में अस्थायी मध्यस्थता की बैठक कहाँ पर हुई है? तो ऑस्ट्रिया में हुआ है, ऑस्ट्रिया के वियना में। और उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो प्रमिला मलिक। और मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसको शुरू किया मध्य प्रदेश की सरकार ने।
और हाल ही में आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर कौन सी टीम रही है? तो इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? तो 23 सितंबर को। अगस्त महीने के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो मेल में तो है बाबर आजम और फीमेल में है आयरलैंड की अर्लीन केली। और 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो लखनऊ में। और हाल ही में वेस्टर्न लेन नामक उपन्यास को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है चेतना मारू ने। हाल ही में एशियन गेम 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड मेडल। हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग मिला है? तो मिथुन को। हाल ही में पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम के स्थापना की घोषणा की है? तो ITU ने। और नदी उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में। हाल ही में किसे वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो अमृता नंदामयी को। हाल ही में इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है? तो सिंगापुर ने। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर बना? तो ये बना है अमेरिका के न्यू जर्सी में। और हाल ही में धरती पर वापस आए ओसिरिस रेक्स मिशन किसका है? तो यह है नासा का। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य का नवीनतम टाइगर रिजर्व है? तो यह है मध्य प्रदेश का। भारत की बात करेंगे तो 54 नंबर का है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर करेगा? तो उत्तर प्रदेश में। हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं विवेक भसीन। हाल ही में MotoGP इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है मार्क बेजेची ने। और हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? भार्गवदास गुप्ता। हाल ही में खोजी गई नई समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? तो 25 सितंबर को। और हाल ही में कर्मा पूजा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है झारखंड में। एशियन गेम 2023 में महिलाओं के 25 मीटर टीम पिस्टल इवेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड मेडल। और ये कल की PDF में नाम गलत हो गया था, यहाँ पे ये भानु नहीं होगा, ये मनु होगा। हाल ही में 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया वहीदा रहमान को। एशियाई खेल 2023 में भारत की घुड़सवारी ड्रेसेस टीम ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो गोल्ड मेडल। भारतीय सेना 2024 में वार्षिक परेड का आयोजन कहाँ पर करेगी? तो उत्तर प्रदेश में। और ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस का शुभारंभ किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी ने। और विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया 26 सितंबर को। और हाल ही में शिक्षा में सुधार करने के लिए छत्तीसगढ़ में कौन सी परियोजना चलाई गई है? तो चाक परियोजना। और हाल ही में यूनिक्लो कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कैटरीना कैफ को। और हाल ही में सिक्किम में कौन सी जल विद्युत प्लांट की शुरुआत हुई है? तो उसका नाम है चैटन। पहले हल्दी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? मुंबई में। भारतीय निशानेबाज सिफ्ट कौर सामरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका स्थापना हुआ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के देहरादून में इसको स्थापित किया गया है। किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2024 के लिए आधिकारिक रूप से चुना गया है? तो फिल्म 2018 को। हाल ही में कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। वह कितने वर्ष के थे? तो 98 ईयर के थे और यह भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। निवेशक शिक्षा कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? तो CBSE ने। हाल ही में
भारत के कितने प्रतिशत गाँव को ODF प्लस का दर्जा दिया गया है? तो 75%। हाल ही में प्ले स्टोर को भारतीय वर्जन किसने लॉन्च किया है? तो फ़ोनपे ने। और उत्तर प्रदेश की महिला बीट अधिकारियों को किस नाम से जाना जाएगा? तो शक्ति दीदी के नाम से। और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो 27 सितंबर को। और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो ये बिहार में हुआ है।